नमाल उसरी युसरन फ़इन्न माल उसरी युसरन। बेशक तकलीफ़ के बाद राहत है। आज तकलीफ़ है तो बाद में राहत होगी। फिज़िकली डिसेबल चाहे लड़के हो लड़कियां हो तो वो अपनी ड्रीम्स पर फोकस करे, अपने ड्रीम्स को स्किप ना करे। अल्लाह साबरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो यही मैंने जहन में रख कर तो फिर मैंने सब्र पे भी लिखा, तो फिर मैंने स्ट्रेंथ पे भी लिखा, तो फिर मैंने नेवर गिव अप और हार्ड वर्क के बारे में भी। आप क्या थी 12 साल के बाद अचानक किस तरह का हादसा होना, कभी सोचा था जहन में ऐसा भी होगा, ऐसा वक्त भी आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल करते हैं द ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ में। और बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, लेकिन ज़रा इस मुलाकात में हम आज बात करेंगे एक अजीम शख्स की, एक अजीम मेहमान की। मेरे साथ जो बेटी है, कश्मीर की ही बेटी है, इनसे आज बात करेंगे। लेकिन साथ साथ ये मैं आपको बताता हूँ कि 3 किताबें लिख चुकी है और क्या फ़ायदा मिला वो इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये जो मंज़र था, ये जो दिन था, ये कब हुआ, कैसे हुआ? जी, मैं इर्तिका महराज खरेड़ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाली हूँ। तो मैंने जो वाकई एबिलिटी खोई है अपनी, वो मैंने 12 साल की एज में खोई है। 12 साल तक मैं अपने ही पैरों पे चलती थी सेहत व सलामत। तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में भी चली गई 2 साल तक। उसके बाद मैंने फिर अपने आप को डिप्रेशन से बाहर लाया, लेकिन 1 साल के बाद तो डिप्रेशन से बाहर आने के बाद मैंने ये सोचा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि ताकि मैं लोगों के लिए वो मिसाल बनूं जो मेरे जैसे लोग हैं इस दुनिया में, फिज़िकली डिसेबल चाहे लड़के हो लड़कियां हो, तो वो अपनी ड्रीम्स पर फोकस करे, अपने ड्रीम्स को स्किप ना करे। तो फिर मेरे जहन में ये अल्लाह ताला ने डाल ही दिया कि मुझे राइटिंग ही करनी थी। तो मैंने फिर यही रास्ता चुना कि मैं राइटिंग ही करूँगी। और इर्तिका मैं जानना चाहूँगी कि किताबें वही इंसान लिखता है जिसने ज़िंदगी में कुछ किया हो या जिसको नॉलेज हो कि वाकई में किस चीज़ पर किताब लिखी हो। कोई अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, कोई लव के बारे में लिखता है, कोई कश्मीर के बारे में लिखता है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड लिखा है। लेकिन आपने कैसे सोचा कि इतनी छोटी सी उम्र में ये किताब लिखना? क्योंकि एक ऐसा भी हादसा आपके साथ पेश आया 12 साल के बाद, उस हादसे में आप भी मुलव्वस हुए। तो कैसे आपके जहन में आया कि किताब भी लिखनी है? क्योंकि मैंने फिर अपनी ज़िंदगी में ये ऑब्ज़र्व किया कि हाँ, ये ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं है। तो फिर इसी से यही सोचकर मुझे जो है पॉजिटिविटी मिली अपनी। मेरा जो दिमाग है वो पीसफुल हो गया। फिर मैंने मतलब बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने एजुकेशन भी कंटिन्यू की और एजुकेशन सिस्टम से भी सीखने को मिला। तो फिर मैंने एट लास्ट मैंने कुरान पढ़ा, कुरान मजीद पढ़ा। तो उसमें भी मैंने बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स मतलब निकाले जिसकी मैंने ट्रांसलेशन देखी और मतलब मुझे फिर उससे भी हौसला मिला कि नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ ही है, वो सब्र करने वालों के साथ है। तो ये वर्ड्स भी मैंने उसमें पढ़ा कि इन्न माल उसरी युसरन फ़इन्न माल उसरी युसरन। बेशक तकलीफ़ के बाद राहत है। आज तकलीफ़ है तो बाद में राहत होगी। तो फिर मैंने ये वर्ड्स भी निकाली कि इन्नल्लाह साबरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो यही मैंने जहन में रख कर तो फिर मैंने सब्र पे भी लिखा, तो फिर मैंने स्ट्रेंथ पे भी लिखा, तो फिर मैंने नेवर गिव अप और हार्ड वर्क के बारे में भी लिखा। तो ज़्यादातर मैंने अल्लाह की तारीफ़ के बारे में भी लिखा है डीप सीक्रेट में। तो जब हमें ये दिल में यकीन होगा कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, उन्होंने हमें ये ज़िंदगी दी है, तो हम कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकते अपनी ज़िंदगी। सही बात है, क्योंकि कुरान शरीफ में भी यही लिखा है, जैसे कि आपने आयत फरमाई कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला साथ है। लेकिन इर्तिका, ये जानना चाहूँगा कि जब आपके साथ ये हादसा पेश आया, 2 चीज़ें आपने दिमाग में आपने उस वक्त सोची होगी, क्योंकि 12 साल पहले आप क्या थी, 12 साल के बाद अचानक किस तरह का हादसा होना, कभी सोचा था जहन में ऐसा भी होगा, ऐसा वक्त भी आएगा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं राइटर बनूंगी। लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में लिखा होता है ना, वो बेहतर ही होता है और वो हमसे बेहतर ही जानता है, वो फिर हमारे लिए भी बेहतर ही होता है। तो हमें उस पर यकीन रखना है। तो यही बात मैंने फिर जहन में रखी कि हाँ, अल्लाह ताला पर मुझे यकीन करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये ज़िंदगी दी है। तो फिर उनके मतलब उन पर भरोसा करके मैं अपनी ज़िंदगी में आगे जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो। मुझे अपने गोल्स नहीं छोड़ने हैं, मुझे मेरे जो डिज़ायर्स है उनको मैं स्किप नहीं करूँगी। जो मतलब मेरी मर्ज़ी है मैं वो ज़िंदगी में करूँगी, मतलब जिस चीज़ से मुझे खुशी मिले। अच्छा, किताब लिखने के बाद कैसा लग रहा है? दिल पर बोझ हल्का हुआ या लोगों का कैसा सपोर्ट रहता है इस वक्त लोगों का? क्योंकि सोसाइटी में अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जब भी लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पीछे से कुछ ना कुछ ताने मिल ही जाते हैं। तो आपने जब किताब लिखी, अपनी पहली किताब जब
लोगों के सामने डाली तो कैसा रिएक्ट वहाँ से आया? कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बोला कि ये तो छोटी सी बच्ची है, अभी 12 साल की भी नहीं हुई पूरी, तो ये कैसे लिख सकती है, मतलब इसने अभी देखा ही क्या है अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने उनको बोला कि मतलब छोटी मैं नहीं, छोटी उनकी सोच है, मतलब छोटी मतलब एज से कुछ नहीं होता, एज डजेंट मैटर, इट्स ऑल अपॉन योर माइंड सेट, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक। तो अल्लाह ताला मतलब जहन में डालता है फिर कुछ ना कुछ जिससे हम मतलब आगे बढ़ सकें। और मैं ये कहूँगी कि हमें बुरे हालात को बुरा नहीं कहना चाहिए। बुरे वक्त जो है ना इंसान की ज़िंदगी में, वो बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ नॉलेज देती है। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में बुरे हालात देखे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब बहुत कुछ सीखा है। उसी के बारे में, उसी के रिलेटेड मैं लिख रही हूँ और लिखती रहूँगी आगे भी, जो मैं ऑब्जर्व करूँगी ज़िंदगी में। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि आप शायरी भी करते हो? जी। ये कब से? जी, जब मैंने बुक्स मतलब पब्लिश करी 3 बुक्स, तो तब से मैंने शायरी की, क्योंकि मेरे दिल में जो ख्याल आते थे मैं उनको कन्वर्ट करती थी शायरी में। अच्छा, किसी चीज़ को मिस करते हो क्योंकि बहुत को कुछ गुजरा है आपकी लाइफ में, अपने दोस्तों को, अपने जो आपके साथ साथ हुआ करते थे, क्या उनको मिस करते हो? वो तो मेरे साथ ही होते हैं, मतलब उतनी भी मैं फ्रेंड्स नहीं बनाती। मेरी जो बहन है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, सिस्टर भी है और फ्रेंड भी है। बस मैं उसी के साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करती हूँ। अच्छा, घर में से ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? मेरी बहन और मेरी फादर का रहा। उन्होंने बोला मुझे आप पर यकीन है और आप जो करोगी वो बेहतरी होगा इंशाल्लाह, हमारी दुआ आपके साथ है। तो घर वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा, उनकी दुआ से मैं आज मतलब इतनी हिम्मत मिल रही है मुझे। अच्छा, इर्तिकाब एक वक्त एक आम इंसान की तरह थी, स्कूल जाती थी, घर में मस्ती करती थी, फिर 12 साल के बाद हादसा भी पेश आया, उसके बाद घर में बैठी, उसके बाद ये किताब भी लिखी। लेकिन कभी सोचा था जहन में कि मेरे किताब लिखने से मीडिया वाले यहाँ आएंगे, मैं टीवी पर चढ़ूँगी, या लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे पहचानेंगे, लोग मुझे रेस्पेक्ट करेंगे? कभी सोचा था जहन में? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे पता नहीं था स्टार शाइनिंग के बाद मतलब मुझे मीडिया पर आना होगा, क्योंकि उस वक्त वो वायरल फ़ोटो हुआ था मेरा स्टार शाइनिंग और मेरा, वो किसी मतलब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था उस वक्त, उन्होंने वो फॉरवर्ड किया था। तो फिर वो बहुत सारे प्रमोटर्स ने प्रमोट किया था, फिर मेरे घर बहुत सारे मीडिया आए थे। मैंने नहीं सोचा था। तो मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ वो जो किया था उन मीडिया वालों ने, उस वक्त मेरी मतलब स्पीकिंग एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मैंने राइटिंग स्टार्ट करी थी, बोलना नहीं स्टार्ट किया था। लेकिन फिर मैंने उस वक्त भी ये सीखा कि अब मुझे बोलना भी सीखना है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। मुझे उस वक्त इंटरव्यू में बहुत सारी गलतियाँ हुई, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही थी, लेकिन जो बोला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से होता है। फिर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हाँ, अगर आइंदा कोई मीडिया आए मेरे घर, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मैं नर्वस हो जाऊं। फिर मैंने बहुत मतलब इस पर कोशिश की, फोकस करती रही कि मैंने अपनी स्पीकिंग स्किल जो है वो मैंने परफेक्ट बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए काफ़ी है। तो इंसान मतलब गलतियों से ही सीखता है, वक्त लगता है लेकिन इंसान सीखता है। चलिए, आखिरी शायरी भी सुनते हैं और शायरी के साथ साथ आपकी आखिरी मैसेज सुनते हैं हमारी बहनों के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि अभी भी घर में बैठी हुई है और ये डर के मारे कि सोसाइटी कुछ ना कहे या कोई कुछ ना कहे। तो सबसे पहले शायरी हो जाए, उसके बाद आपका पैगाम। मैं ये जो शायरी यहाँ पे पेश करूँगी इसमें बहुत ही मतलब डीप मैसेज है, ये मेरे बचपन से लेकर आज तक है। ज़िंदगी ने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया, कुछ मैंने पाया तो कुछ मैंने खोया, दिए ज़िंदगी ने वो दर्द जिनको मैंने अपने अंदर छुपाया। जब भटक गई रास्ता, जब फंस गई बुरे रास्तों में, जब भटक गई रास्ता, जब फंस गई बुरे रास्तों में, जब किया याद अल्लाह को मिल गया मुझे नया रास्ता, जब किया याद अल्लाह को मिल गया मुझे नया रास्ता, की जब उनकी इबादत, उस इबादत ने मुझे खुश रहना सिखाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, आपका पैगाम सुनते हैं, लोगों की मैसेज क्या हो, आपकी मैसेज क्या होगी? लास्टली मैं यही मैसेज दूंगी कि अपने गोल्स पे फोकस करो। ये मत सोचो कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी है, हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये मत सोचिए, बस अल्लाह ताला पे यकीन रखिए, अपने आप पे यकीन रखिए, मेहनत करिए, इंशाल्लाह सब्र करिए, अजर भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। चलिए इर्तिकाब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इर्तिकाब जो है अपनी जो जंग है वो जारी रखे हुए है, लेकिन साथ साथ दो चीज़ें बहुत अहम है। एक तो हमने ये देखा कि जिस्मानी तौर पर मजदूर है, लेकिन दूसरी तरीके से एक लड़की है, क्योंकि आपने भी देखा हो कश्मीर के अंदर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि खुद अपने टांगों पर खड़ा होने चाहती है, और इसी तरीके से इर्तिकाब भी अपने टांगों पर खड़ा होना चाहती है। लेकिन कुदरती तौर पर जब नेचुरली बात करते हैं तो टांगें चलने के लिए नहीं है, लेकिन ये
اب کوشش کر رہی ہے کہ زندگی میں اگر ہم اسی چیز پر فوکس کریں گے تو یقینی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. لیکن اب یہی کوشش کرتی ہے کہ اپنی لائف کو مضبوط بنانا ہے, اپنی لائف کو جو ہے پورے دنیا کے سامنے لانا ہے کہ آخر میں کیا کرنا چاہیے, کیا لڑکیوں کو کرنا چاہیے. کیوں امید کرتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا, اور امید یہ بھی کرتے ہیں کہ ارتقا کو آپ سپورٹ ضرور کریں گے, کیونکہ ضرورت ہے سپورٹ کی اور ضرورت ہے آپ کے پیار کی. دیجیے مجھے اور میرے کیمرہ پرسن کو اجازت, دیکھتے رہے میرے ساتھ دا گلوبل کشمیر نیوز.